খুংলুং হাসপাতালে সোমবার 3টি অ্যাম্বুলেন্স দান করেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। রাজ্যের পাহাড়ি অধ্যুষিত খুংলুং হাসপাতালে সোমবার জরুরি পরিষেবায় 3টি অ্যাম্বুলেন্স দান করেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। এদিন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, एडीसी में बंगालीज रहते हैं, एडीसी में क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट सब रहते हैं और एडीसी में अगर हमें अगर हेल्प किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं होगा तब भी हम अपने तरीके से प्राइवेटाइजेशन होकर अपने पॉकेट में कुछ इनोवेशन करके हम कुछ ना कुछ खुद करेंगे। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये डबल स्पीक जो डबल इंजन का सरकार है, जो सब बोलते हैं डबल इंजन का सरकार है, आज त्रिपुरा में 3 इंजन का सरकार है और ये तीसरा इंजन रूलिंग गवर्नमेंट के साथ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम त्रिपुरा का भला नहीं चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम त्रिपुरा में सबको अच्छा नहीं देखना चाहते। सो आई रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू लुक एट अस सिंपैथेटिकली एंड लुक एट अस विथ अ बिगर हार्ट। देखिए, काउंसिल में हमारा बीजेपी के बहुत विधायक हैं, उनके संग हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, वो और हम बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं। मे बी अगर अगरतला से एमएलएज आकर काउंसिल में देखेंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं तो उनका भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ में काउंसिल में हम पार्टी को लाइन में पहले नहीं रखते हैं, हम कम्युनिटी का वेलफेयर देखकर आगे बढ़ते हैं और अगर यही चीज़ पूरे स्टेट में किया जाएगा तो त्रिपुरा का भला होगा। कानून क्लियरली बोलता है, पहला बात है कि ये जो पुलिस बिल है ये 1997 में गवर्नर ने इसका अनुमति दे दिया है। दूसरा बात है कि कानून इस देश में जब तक फाइनेंस बिल क्लियर नहीं करता है तब तक गवर्नर कोई भी बिल को साइन नहीं करता है। ये कानून है। गवर्नर विल ओनली साइन द बिल जब फाइनेंस इसको क्लियर करता है। देश में गवर्नर कानून बनाने के बाद पैसे का आयोजन नहीं होता है, पहले पैसे का फाइनेंस का कैपेबिलिटी देखा जाता है, उसी के बाद कानून पास किया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट ने 1997 में कर दिया था। अगर चीफ मिनिस्टर को अभी ये शायद बात मालूम नहीं है तो उनको शायद उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके ऑफिशियल्स ये बात दिखा देंगे और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अपने एडीसी में अगर पुलिस का हम किसी का हानि है, डिसिप्लिन रहेगा, यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा में एक प्रॉब्लम है। अगर हम इंक्लूड करेंगे यूथ को जो आज बेरोज़गार है, जो ड्रग्स के रास्ते में चले जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको अगर आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में लाएंगे, देश की सेवा के लिए लाएंगे, एडीसी के काम के लिए लाएंगे, त्रिपुरा के काम के लिए लाएंगे, तो इससे यूथ अच्छे रास्ते में जाएगा और इससे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहेगा, इससे क्राइम भी कम आएगा। सर, आपने एक सही बात बोला कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ते पे आएगा, मगर लोग इसको बोल रहे हैं कि अभी एडीसी को क्या ज़रूरत है अलग से करने का, इसके बारे में क्या कहना है? कौन लोग बोल रहे हैं, आप उनका नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तिपरासा इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप लोग ये लोग क्या है, आप उनका छवि सामने लाइए। मैं हमेशा मीडिया से सुनता हूँ कि लोग बोल रहे हैं, उस लोग का एक छवि तो होगा, वो व्यक्ति कौन है, उनको सामने आकर हमसे 1-to-1 डिबेट करने बोलिए और आप तब अपने मीडिया से इसको कवर कीजिए और तब आपको मालूम पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसमें। सर, अभी जो रियांग रिफ्यूजी है, रेफ्यूजी नहीं है, सॉरी हमारे रियांग जो अभी उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में थोड़ा। हमारा कल ही मीटिंग हुआ था विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रतिमा भौमिक जी। उसमें हमारे ईएम भवरंजन रियांग, डॉली रियांग, ऑपोजिशन से एमडीसी भूमिकानंद रियांग, एमएलए प्रमोद रियांग, चीफ सेक्रेटरी, हम लोग सब थे वहाँ में, डीएम्स थे और हम चाहते हैं कि ये फरवरी तक
ये इशू को हम सॉल्व कर ले। और उनके रहने का, उनके कंडीशन का बारे भी हमको सोचना है और एक ठीक तरीके से, क्योंकि आज का जो रियांग है, आज का जो ब्रू है, उनको हम सिर्फ बकरी और बैल बकरी देने से उनका भविष्य नहीं बनेगा। वहाँ में उनके लिए स्कूल होना चाहिए, वहाँ में उनके लिए एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का पोल लगाया जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं पहुँचेगा या कटेजेस होगा तो उनका नुकसान होगा। तो आज 2022 में अगर हम रियांग्स को सेटल करना चाह रहे हैं तो उनका एक सम्मानजनक उनका सेटलमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन। तो ये हमारा पॉइंट था। मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुआ एंड हमने फरवरी का कट ऑफ लाइन रखा है और 3 जगह में और हमने आइडेंटिफाई किया है कहाँ में हम लोग रख सकते हैं, और एक मॉनिटरिंग कमेटी है जहाँ में लोकल एमएलए एंड एमडीसीज एंड ईएम्स फ्रॉम द एडीसी सब जाएंगे और वो जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग अपने ब्रू को एक ऐसा ज़िंदगी देना चाहते हैं जहाँ में उनका सम्मान भी रहे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। We want the best for our brews and I will not compromise on the interests of the brew people.